जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय जय सिया राम। कल तक की कथा में श्री हनुमान जी विभीषण के घर आ गए और विभीषण और श्री हनुमान जी की वार्तालाप हुई। विभीषण जी कहते हैं, हे पवन सुत, हे श्री हनुमान जी, आप भी राम जी के सेवक और मैं भी राम जी का सेवक। मेरी रहन तो यहाँ पर ऐसी है जैसे 36 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही मेरा रहवास है। और सारी बात बताते हैं और माता सीता का पता बताते हैं। कहते हैं, बेचारी माँ सीता भगवती तो अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे श्री राम जी का भजन करके बैठी हुई है और वह आता ताई वहाँ रोज आता है और रोज परेशान करता है। राक्षसनियाँ लगा रखी है पहरे के लिए, राक्षसनियाँ परेशान करती है। और वहाँ यह है कि वहाँ एक स्त्री बहुत अच्छी है जिनका नाम है त्रिजटा। वो उनको सांत्वना देती रहती है और उनका साथ देती है सीता मैया का। और जाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। पेड़ के ऊपर से देखते हैं कि राक्षसनियाँ कितनी सता रही है माँ सीता को। और जैसे ही त्रिजटा इशारा करती है और चली जाती है, ऐसे में श्री राम जी ने आते वक्त बानरों को उनके हाथ की अंगूठी दी। वही अंगूठी श्री राम जी अशोक वाटिका में माँ सीता के आगे डाल देते हैं। तो उस अंगूठी को देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये अंगूठी कोई माया से रची है या श्री हरि की है। देखती है तो माया से रची हुई नहीं लगती और श्री राम जी की याद आ जाती है उस अंगूठी की। तो बोलती है, अंगूठी मेरे राम की है, मेरे प्रभु की है। ऐसे में नीचे श्री हनुमान जी भी आ जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। तो माता सही नहीं समझती कि सोचती है कि ऐसे नहीं, कोई माया से तो माया भी नहीं आ गए। तो श्री हनुमान जी अपना पूरा परिचय देते हैं, नर वानरों का कैसे साथ हुआ, सारी घटना बताते हैं मैया को। और कहते हैं, हे माँ, उस अशोक वाटिका में बड़े मीठे मीठे फल लगे थे, आम, अमरूद, केले। और जाकर बोलते हैं, हे माँ, मुझे भूख लगी है। तो मैया कहती है, सीता प्यारी कहती है कि पुत्र, अगर तुम इन फलों को खाओगे तो यहाँ के पहरेदार तुम्हें परेशान करेंगे। तो कहते हैं, मुझे उनका डर नहीं, पहरेदारों का डर नहीं। वहाँ के माली पहरेदार, उनमें एक जम्बू माली नाम का बड़ा पहरेदारी था। तो जैसे ही फल खाते हैं, फलों के पेड़ों को तोड़ तोड़ कर फेंकते हैं तो रावण तक सूचना पहुंचा देते हैं। जब रावण तक सूचना पहुंचती है तो इंद्रजीत वहां पर आ जाते हैं और श्री हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के पास ले जाते हैं। तो रावण बहुत प्रताड़ित करता है और कहता है, इसे मार डालो, यह राम का दूत है, इसे मार डालो। जैसे ही मारने को दौड़ते हैं तो श्री हनुमान जी ऊपर उड़ जाते हैं। वहाँ विभीषण महाराज भी रहते हैं। कहते हैं, दूत को मारना अच्छी बात नहीं। तो कहते, थोड़ा सा दंड देकर इसको भगा दिया जाए। तो दंड कैसा देते हैं, उनकी पूँछ में आग लगा देते हैं। अब पूँछ में जब कपड़ा लपेटने लगे तो पूरी लंका का कपड़ा लपेट दिया, तब भी पूँछ में कपड़ा नहीं लपटाया और उनकी पूँछ में आग लगा दी। आग लगाते ही सोने की लंका श्री हनुमान जी ने जला के खाक कर दी। और ऐसे ही वापस आकर सीता मैया के पास आ जाते हैं और माता से कहते हैं, माँ, मैंने सारे पूर्ण काज किए हैं, मैंने लंका जला दी। और माता से कहते हैं, अब मुझे विदा दीजिए। माँ बेटों की बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती है
और सीता माता अपने लाडले श्री हनुमान जी को यश देती है कि सारे जग में तुम्हारा नाम हो, तुम सदा श्री राम जी के लाडले बने रहो, ऐसा आशीर्वाद देती है माँ। और कहते हैं मैया अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, कुछ परिचय दीजिए, कुछ ऐसा जैसा मुझे श्री रघुनाथ जी ने दिया था। मुझे अंगूठी उन्होंने दी तो आप भी मुझे कुछ दीजिए। तो माता सीता अपने बालों का चूड़ामणि उतार कर श्री हनुमान जी को दे देते हैं। वही चूड़ामणि लेकर श्री हनुमान जी जाकर लंका पार कर कर, समुद्र पार कर कर जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। और समुद्र पार कर कर जाएंगे तो सीता माता श्री हनुमान जी को कहती है, एक भजन की ओर से गा कर बताऊंगी सीता माँ अपने लाडले श्री हनुमान जी से कैसे कहती है विलाप कर कर के। अयोध्या नाथ से जाके पवन सुत हाल के देना, अयोध्या नाथ से जाके पवन सुत हाल के देना, तुम्हारी लाडली सीता हुई बेहाल के देना। यहाँ मैं जब से आई हूँ, यहाँ मैं जब से आई हूँ, हुई बेहाल के देना, अयोध्या नाथ से जाके पवन सुत हाल के देना। यहाँ रावण मुझे धमकी सदा तलवार की देता, उसी तलवार के टुकड़े करे रघुनाथ के देना, अयोध्या नाथ से जाके पवन सुत हाल के देना। इसी माध्यम से, भजन के माध्यम से अपने लाडले पुत्र से कहती है बेटे जाकर मेरा प्रणाम श्री रघुनाथ जी से कहना और मेरा पूरा हाल सुनाना। ऐसी आज्ञा लेके श्री हनुमान जी समुद्र पार कर कर श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं और सारा हाल श्री राम जी को बताते हैं और कहते हैं प्रभु जल्दी कीजिए, आतताई रावण माँ सीता को बहुत दुख दे रहा, जल्दी कीजिए माता को लाने में। तब अब आगे की कथा कल कहेंगे। इसी के साथ साथ आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।